बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या आपने साइन -780 डिग्री किस चीज़ के बराबर होता है। तो इसको आपने ना डायरेक्ट सॉल्व करना है, यानी कि कैलकुलेटर भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, और आपने वैसे जो वैल्यूज़ याद की होती हैं ना, मसलन साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री, इस तरह की जो वैल्यूज़ आपने याद की होती हैं उनको आपने इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर बताना है कि ये -780 डिग्री के ऊपर साइन का अगर हम साइन लें और ये एंगल साथ लें तो फिर इसका क्या आंसर आएगा। तो इसको अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये जो माइनस लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, ये माइनस बाहर आ जाना है, यानी कि शुरू में आ जाना और ब्रैकेट में से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब अगर ब्रैकेट देखें तो ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं है, तो ये क्यों होता है। ये हमें पता है कि साइन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। इसका जो माइनस है ना वो क्या हो जाता है, एंगल में से निकल कर बाहर आ जाता है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, ये वाला माइनस बाहर लिख लेना है। जो ये माइनस है इसको क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, और बाकी जो चीज़ है ना उसको हम आगे उसी तरह लिख लेंगे। अच्छा, ये माइनस बाहर आता क्यों, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि अगर हम इस तरह क्वाड्रेंट्स बनाएं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं कहूँ ना प्लस थीटा, तो थीटा ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि प्लस थीटा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, यानी कि ऊपर की तरफ बनता है। अगर मैं कहूँ जी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से मुराद क्या जी, प्लस 30 डिग्री, और वो किधर को होगा जी, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ माइनस थीटा यानी कि -30 डिग्री, तो वो हमें किधर बनाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा। यानी कि जो माइनस थीटा होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनता है, यानी कि -30 डिग्री अगर हम लिखें तो ये किस में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इस चीज़ का भी हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर जो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें काज पॉजिटिव है। तो इस वजह से अगर तो आएगा ना काज माइनस थीटा, काज माइनस थीटा, तो इसका माइनस ख़त्म होकर खाली काज थीटा जवाब आ जाएगा। इसी तरह काज का रेसिप्रोकल होता है सीकंड, सीकंड माइनस थीटा, उसका भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, सीकंड थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर हम साइन की बात करें, टेन की बात करें, कॉट की बात करें या कोसिकेंट की बात करें, तो उसके अगर एंगल में माइनस होगा तो वो ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ काज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस वजह से ये जो माइनस होता है ना, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था इस जगह पर ये वाला माइनस, ये इस वजह से बाहर आ जाता है माइनस। तो ये आपने याद रखना है, सिर्फ काज के साथ अगर माइनस थीटा एंगल में होगा तो माइनस ख़त्म होगा, और इसी तरह काज का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट यानी कि ब्रैकेट में अगर माइनस थीटा लिखा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये चारों ख़त्म नहीं होंगे, साइन, फिर कोसिकेंट, टेन और कॉट। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब आपने ये जो चीज़ एंगल के अंदर आ गई 780, इसको आपने डिवाइड करना है। इसको आप किस पर डिवाइड करोगे जी, 90 पर डिवाइड करोगे। अगर 90 को 8 टाइम्स अगर लें तो 98 टाइम्स कितना होता है जी, 720 होता है। फिर इसको माइनस करते हैं तो नीचे कितना बच जाएगा जी, 60 बच जाएगा। या जब 780 में से 720 को माइनस करेंगे तो 60 बच जाएगा। तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे, यानी कि ये जो चीज़ लिखी ना 780, इसको लिखेंगे 720 + 60। अब ये जो 720 है ना, ये मल्टीपल है 90 का, यानी कि 90 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 720 बनता है। तो ये आपने लिख लेना। अब आपने ना इसके अंदर एक चीज़ चेक करनी है, वो ये चेक करनी है कि ये 90 से पहले क्या लिखा हुआ है। अगर 90 से पहले लिखा हुआ 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, यानी कि इवन नंबर हो, क्या चीज़ हो जी, इवन नंबर हो, तो फिर आपने ये याद रखना है जो एंगल से बाहर चीज़ लिखी हुई है ना, साइन, काज, टैन जो भी है वो चेंज नहीं होगी, वो उसी में ही रहेगी।
यानी कि जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपने उसी तरह ही लिखा रहने देना। अब क्योंकि ये 8 है, 8 क्या होता है, इवन है, इस वजह से ये जो बाहर लिखा हुआ है ना साइन, इसको हमने साइन ही लिखा रहने देना। और माइनस तो वैसे वो एंगल वाला बाहर आया हुआ है ना, तो इस माइनस को हम इसी तरह बाहर लिखा रहने देंगे। अब ये जो जगह बनती है ना, ये बनती है, पहला क्वाड्रेंट बनता है। वो किस तरह, मसलन जब आप लिखते हो ना 8 × 90, इसका मतलब ये है कि ये 0 है, ये 1 2 3, फिर ये जगह आ गई 4, फिर ये आगे जी 5 के बाद ये जगह आ गई 6, तो 6 के बाद ये जगह आ जाएगी 7 के बाद ये जगह आ जाएगी 8 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं। जब कोई चीज़ प्लस होगी तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। और हमें ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीज़ें क्या होती हैं जी, पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से हमने पॉजिटिव लेना। तो इधर हमने लिखा नहीं हुआ पॉजिटिव, वो माइनस तो बाहर वैसे है, यानी कि इसके साथ ये जो मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया ना, इसके साथ हमने माइनस नहीं लिखना है, यानी कि अंदर ब्रैकेट में अगर तो होता ना, यानी कि इस जगह पर होता माइनस होता 720 - 60, तो फिर चौथा क्वाड्रेंट बनना था। फिर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या लिखना था, एक माइनस तो वैसे बाहर है, तो फिर हमने लिख लेना था जी माइनस साइन 60 डिग्री, तो फिर हमने इस तरह लिखना था, फिर 2 माइनस हो जाने थे। लेकिन अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। फिर साइन 60 डिग्री की हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी, ये हमें पता। वो जो तीसरी लाइन में आता था ना, जिसको एक दफ़ा मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि मैंने आपको कहा था याद रखना है, साइन 30 cos 60, ये चीज़ किसके बराबर होती है जी, ये 1/2 के बराबर होती है। इसी तरह साइन 45 और cos 45, ये दोनों चीज़ें किसके बराबर थी, 1/√2 के बराबर थी। अच्छा, उसके बाद साइन 60 और cos 30, ये चीज़ किसके बराबर थी, ये √3/2 के बराबर थी। अच्छा, इसके अंदर जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आपने ना इसकी वैल्यू याद रखनी है। ये साइन छोटा है यानी कि 30 है, फिर साइन 45 यानी कि दरमियाना, फिर साइन 60 यानी कि बड़ा। जो साइन छोटा है ना यानी कि 30 जो है, इसका जवाब आपने याद रखना है। इसका जवाब कितना होता है जी, 1/2 यानी कि हाफ़ होता है। 1/2 यानी कि हाफ़ होता है, यानी कि ये याद आपने रखना, बाकी सारे याद हो जाएंगे। साइन 30 cos 60 ये 1/2 के बराबर है। फिर साइन 45 cos 45 1/2 लिखना, लेकिन एक चीज़ का इजाफा करना, 2 के ऊपर क्या बना लेना, स्क्वायर रूट बना लेना। तो 1/√2, ये किसका जवाब हो गया जी, साइन 45 और cos 45 का। अच्छा, ये अब तीसरे नंबर पर अगर आप देखें ना, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, यानी कि साइन बड़ा तीसरा ना, तो इधर 3 आएगा। ये याद रखना, याद रखने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 3 और 3 के ऊपर आपने क्या बना देना, स्क्वायर रूट बना देना, और नीचे क्या आएगा जी, 2 आएगा। ये 1/2 है, ये √3/2 है, यानी कि तीसरे नंबर पर है, तो इसको आपने 3 से याद रखना और इसके ऊपर स्क्वायर रूट बनाकर इसको आपने 2 पर डिवाइड कर देना। तो ये इस तरह ना वैल्यूज़ हैं, इनको आपने याद रखना कि ये इनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मज़ीद वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी वो भी एक बार मैं लिख देता हूँ। मसलन साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री और फिर साइन 60 डिग्री। तो 30 जो है ना और 45 और 60, तो 45 तो बराबर होता है जी 1 के। अब ये जो 30 है ना, ये बराबर होता है 1/√3 के, और जो 60 है ये बराबर होता है खाली √3 के। तो इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये आपस में ना मिक्स हो जाते हैं 30 और 60 की वैल्यू। तो ये 30 है, 30 छोटा है किससे, 60 से। अगर छोटा है ना तो छोटे में आपने याद रखना, आपने डिवाइड वाली चीज़ लिखनी है, 1/√3। और जो 60 है ये बड़ा, इसमें आपने डिवाइडेड वाला काम नहीं करना, सिर्फ आपने लिखना √3, तो इसमें 1// नहीं लिखना। तो इनको आपने इस तरह याद रखना है। साइन 30 वो बराबर होता है 1/√3 साइन यानी कि tan 30 बराबर 1/√3 के, tan 45 वो बराबर है 1 के, और tan 60 बराबर होता है √3 के बराबर होता है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लिखा हुआ है जी माइनस साइन 60, माइनस वैसे ही रहेगा, और साइन 60 वो तीसरे नंबर पर है ना, यानी कि √3/2। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इतना टाइम नहीं लगेगा, बाकी क्वेश्चंस आसान ही हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है cot
855 डिग्री। अब हमें पता है काट का साथ एंगल में अगर माइनस हो तो वो एंगल से माइनस बाहर आ जाता है, ये आपने बाहर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा है ना 855 इसको ले लेना। अब इसको हम 90 पर डिवाइड करेंगे। जब 90 पर इसको डिवाइड करेंगे 99 टाइम्स कितना होता है 810, फिर इसको माइनस करेंगे नीचे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना। मसलन ये जो दो चीज़ें हैं ना इनको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना। आपने लिखना 90 मल्टीप्लाई 9, इसको इस तरह लिख लिया। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको आपने आगे लिख लेना प्लस 45 डिग्री। अच्छा, अब इसके अंदर दोबारा हम देखेंगे कि 90 के साथ क्या आ रहा है। 90 के साथ 9 आ रहा है, तो 9 तो होता है ऑड। अगर ऑड चीज़ आ जाए ना तो फिर आपने याद रखना है ये जो काट होता है ना ये चेंज हो जाता है tan में, यानी कि काट को आपने चेंज करना होता है tan के अंदर। तो अब ये चेंज हो जाएगा tan में। ये ऑड होने की वजह से 90 का जो मल्टीपल है ना वो ऑड होने की वजह से आपने क्या करना है, ये जो काट लिखा हुआ है ना इसको आपने क्या लिख लेना है tan लिख लेना है। अच्छा, अब आप देखें ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 9 मल्टीप्लाई 90, तो ये बनेगा मसलन एक पूरा जब चक्कर करते हैं ना तो 4 हो जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे फिर 4 यानी कि 8 हो गए। 8 के बाद ये जगह आ गई 9 यानी कि 9 जगह आ गई। अब 9 के अंदर हमने ऐड करना है, तो ये क्वाड्रेंट बनता है जी दूसरा। तो ये हमने इधर लिखा भी हुआ है जी सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इसको हम यूँ लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जी इस चीज़ को आपने देखना है। काट क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और जो कोसिकेंट है ना वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये tan क्या होता है जी नेगेटिव होता है। इस वजह से ये tan के साथ ना इधर छोटा सा माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से इधर आएगा। और ये जो 45 है ना इसको आपने इस जगह पर लिख लेना है। अच्छा, अब इसकी हम वैल्यूज़ को देखते हैं। मसलन ये वाले जो tan 45 है, tan 45 किसके बराबर होता है जी 1 के बराबर होता है। ये जो माइनस है इसको हमने इधर लिख लिया और ये वाला माइनस इस जगह पर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और इसका जवाब कितना आ जाएगा जी +1 इसका आंसर होगा। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कोसिकेंट 2040 डिग्री, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 2040 को 90 पर डिवाइड करेंगे, तो 90 ये ऊपर ना गलत लिखा हुआ है 2 नहीं है, इधर क्या 22 है। 2 की जगह क्या लिखना है आपने 22। 22 टाइम्स कितना आ जाएगा 1980 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 60। अब इन दोनों चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना और इस जगह पर लिख लेना, और ये जो 60 है इसको आपने इस जगह पर लिख लेना। अब ये आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेंट बनता कौन सा है, यानी कि ये अगर एक तो ये चीज़ है ना ये 22 है, 22 इवन है। अगर इवन हो तो फिर हमने ना कोसिकेंट को कोसिकेंट ही लिखना होता है। लेकिन ये जो साथ माइनस है ना ये क्यों आ रहा है, ये तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है। अब आपने चेक करना है कि 22 में कोई चीज़ प्लस करें तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। मसलन ये जो पहला चक्कर है ना इसमें तो हो जाएगा 4, ठीक है। 4 के बाद ये हो गया जी 8, 8 के बाद फिर ये चक्कर अगर मुकम्मल करें ये कितना हो जाएगा जी हो जाएगा 12, फिर उससे अगले चक्कर के अंदर ये हो जाएगा 16, फिर उससे अगले चक्कर के अंदर इसने क्या हो जाना है जी 20। 20 के अंदर अब आपने ना 2 बार नवे ऐड करना है, इस जगह पर आ जाएगा 22, इस जगह पर क्या आ जाएगा 22। अब 22 में कोई चीज़ जमा करेंगे ना तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा। अब तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से ये आपका माइनस आना इस जगह पर, क्योंकि हमें पता है ये जो चीज़ है ना ये तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंट है ना ये नेगेटिव होता है, tan और काट पॉजिटिव, बाकी तमाम चीज़ें क्या होती है नेगेटिव। ये माइनस तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से आया, और फिर इस चीज़ को हमने छोड़ देना होता है, इस चीज़ को हमने नहीं लिखना होता है। ये जो 60 लिखा हुआ ना इसको इस जगह पर लिख लेते हैं। अच्छा, अब जो कोसिकेंट 60 है ये किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन 60 का। तो
तो साइन 60 किसके बराबर है? साइन 60 तो बराबर है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसका मतलब जो कोसिकेंट 60 होगा ना, यानी कि इधर कोसिकेंट मैं अगर सही तरह लिखूँ, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा मिटा के लिख देता हूँ, कोसिकेंट 60 वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वो 2 ऊपर आएगा और स्क्वायर रूट 3 नीचे आएगा, जैसा कि ये इस जगह पर लिखा हुआ है। और ये जो माइनस है उस माइनस को आपने शुरू में लिख देना है। अच्छा, इसके बाद जो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी सीकेंट माइनस 960 डिग्री। तो सीकेंट हो या काज हो तो इन दोनों का माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से इस जगह पर अगर आप देखें ना, इस जगह पर माइनस नहीं है इज़ इक्वल टू के बाद, तो इसका माइनस ख़त्म हो गया। तो इधर से सबसे पहले तो हम इसका माइनस ख़त्म करेंगे, यानी कि ये जो चीज़ है ना इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा और बग़ैर माइनस के एंगल आ जाएगा। अब ये 960 को हमने 90 पर डिवाइड करना है, तो 90 10 टाइम 900, फिर माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिख देना होता है, और ये जो 60 है इसको हमने इस जगह पर लिख देना। अब ये जो 10 है, 10 होता है जी इवन। अगर इवन की अगर हम बात करें तो सीकेंट ने सीकेंट में रहना है, यानी कि इसने चेंज नहीं होना। अब ये 10 बनता किस जगह पर है? मसलन पहला चक्कर 4, फिर दूसरे चक्कर में 4 यानी कि 8 हो गया, फिर ये 9 और ये 10, और इसमें कोई चीज़ जमा करना है, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो सीकेंट होता है ना वो क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव है, इस वजह से ये वाला माइनस बाहर आएगा। और इस सीकेंट को सीकेंट क्यों लिखा? क्योंकि ये इवन है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ तो हमने लिखनी नहीं होती है, और ये जो 60 है ना इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अब हमने ये देखना है सीकेंट 60 किसके बराबर है। अच्छा, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? ये तो रेसिप्रोकल है कास का, कास 60 का। तो कास 60 किसके बराबर होता है जी? 1/2 के। तो सीकेंट 60 किसके बराबर हुआ? 2/1 के। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीकेंट 60 है ना इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2, और शुरू वाला माइनस जो तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से आया वो शुरू में ही रहेगा। तो जब माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा? -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम समझते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ जी tan 1110 डिग्री, इसको अब हमने चेंज करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो एंगल में चीज़ लिखी हुई है इसको हमने डिवाइड करना 90 पर। तो 90 पर जब डिवाइड करेंगे तो 90 12 टाइम्स कितना होता है? 1080 होता है। तो ये लिख लिया। फिर इसमें से जब माइनस किया तो नीचे कितना आ गया? 30। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हमने किस जगह पर लिख देना? इधर लिख देना 12 × 90, और ये जो 30 है इसको हमने इस जगह पर लिख देना है। अब इसके अंदर जो चीज़ चेक करने वाली है वो ये है कि इस चीज़ को अगर हम देखें, ये जो 12 है ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं ये इवन है। अगर चीज़ इवन हो तो फिर जो ये शुरू में चीज़ लिखी होती है ये चेंज नहीं होती है, तो tan में ही रहेगा। अब हमने देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्योंकि फिर हमने ना वो प्लस या माइनस इस जगह पर लिखना होता है। तो वो प्लस माइनस किस तरह हम देखते हैं, हम चेक करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। तो अगर हम यूँ क्वाड्रेंट बनाएं तो जो पहला जो सर्कल है ये मुकम्मल हो तो इधर कितना बन जाता है जी? 4 बनता है, यानी कि 90 × 4 करते हैं तो 360 होता है। फिर दूसरे चक्कर पर ये 8 हो जाएगा, और ये तीसरे चक्कर पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 में कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, कितना ऐड करना है जी? 30 ऐड करना है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये क्वाड्रेंट हमारे पास बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो इस वजह से हम इधर लिख देंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए ये इज़ इक्वल टू के बाद हमें कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस साइन आएगा, जो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद ये जो एंगल होता है, ये जो आगे लिखा हुआ है प्लस से आगे, इसको हमने इधर लिख देना है। उसके बाद है tan 30 डिग्री। तो हमें पता है tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है, क्योंकि tan 30 यानी कि tan छोटा, जो छोटा होता है उसके अंदर डिवाइड वाला काम होता है। ये आपको मैंने पहले बात समझाई थी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है जी आपने बताना है कि साइन
300 डिग्री ये किसके बराबर होगा। अब हमें यह पता है कि जो एंगल के अंदर माइनस होता है ना वो माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि साइन से पहले हम लिख लेंगे माइनस साइन थीटा। अब इसका माइनस ख़त्म नहीं होता, शुरू में आ जाता है, एंगल से निकल कर शुरू में आ जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अगर आप देखें ये माइनस बाहर आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब 300 को हमने 90 पर डिवाइड किया तो 93 टाइम्स 270, फिर इसको माइनस करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा जी 30 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली दोनों चीज़ें हैं इन दोनों को हमने इस जगह पर लिख लेना है और ये जो नीचे 30 है इसको हमने इस जगह पर लिख लेना है। अब ये जो 90 के साथ चीज़ आ रही है ना, ये जो 3 आ रहा है 3 जो है ऑड है, तो अगर 90 के साथ अगर कोई चीज़ ऑड नंबर आए तो फिर हमें पता है साइन को हमने किस में चेंज करना होता है जी, काज में चेंज करना होता है। और अगर काज हो तो उसको हम साइन में चेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइन ने तब्दील हो जाना है काज में। तो ये जो साइन है अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, काज लिख देंगे। अब हमने ये चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो इस तरह अगर हम बनाएं तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। 3 में कोई चीज़ हम प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर 3 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो ये तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि इस चीज़ को आपने देखना सवाल में जो चीज़ लिखी होगी। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो इस वजह से इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। और इस जगह पर एक गलती भी है, वो ये है कि इधर लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ फोर्थ नहीं आएगा, इधर क्या आना है जी, थर्ड क्वाड्रेंट आना है। तो इधर आपने लिख लेना है थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपने गलती जो है ना ये ठीक कर लेनी है। अच्छा, अब ये 2 माइनस जो हैं मसलन कौन कौन सा माइनस है, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस जगह पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना लिखा हो तो उसका मतलब प्लस ही होता है। और फिर काज 30 डिग्री, तो काज 30 डिग्री ये हमें पता है ये बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। जिस तरह वो तीसरी लाइन होती है ना साइन 60 काज 30, साइन 60 और काज 30 डिग्री, और ये बराबर होता है जी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो इस वजह से ये हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग as a trigonometric functions of an angle of positive degree of measure less than 45। अब ये असल में ये जो बात बीच में इन्होंने लिखी ना लेस दैन 45, वो ये है कि आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है और आपका जो आंसर आना चाहिए ना, जो एंगल जो आए वो 45 डिग्री से कम आए। पहले आता था यहाँ तो हमारे पास आता था 30, यहाँ आता था 60, यहाँ आता था 45, इस तरह के ना जवाब आते थे। अब कह रहे हैं कि आपके पास जो लास्ट में चीज़ आनी चाहिए ना एंगल में वो 45 से कम आनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मसलन ये लिखा हुआ है साइन 196 डिग्री, 196 को आपने अंदर रखा, 90 पर डिवाइड किया, 92 टाइम्स 180, फिर इसको माइनस किया, नीचे 16 आ गया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इनको इस जगह पर लिख लेंगे, मसलन 2 × 90 और ये जो 16 है ना इसको आपने इस जगह पर लिख लेना। या दूसरा तरीका क्या, 196 को लिखें 180 + 16 और 180 को लिख लिया 2 × 90। अच्छा, अब ये जो 2 है ना, ये जो शुरू में 2 लिखा हुआ है, ये वाला 90 के शुरू में 2 क्या होता है जी, E1 होता है। इस वजह से साइन ने साइन में ही रहना है, तो इधर हम क्या लिखेंगे जी, साइन। तो ये जो साइन लिखा हुआ है इसकी जगह पर साइन ही लिख देंगे। अब हमने देखना क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 से मुराद ये वाली जगह होती है, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। अब 2 में कोई चीज़ हम प्लस कर रहे हैं तो ये बनेगा तीसरा क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमें पता है ये ऊपर वाली चीज़ आपने देखनी है, साइन क्या होता है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव होता है। इस वजह से इस जगह पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसके बाद ये जो एंगल लिखा होता है ना, ये वाला 16 डिग्री, इसको आपने इस जगह पर लिख देना होता है। तो बस ये इसका जवाब निकालना था। अगर अब हम देखें तो इधर एंगल ये जो है ना, ये क्या है जी 16 है और ये क्या है जी लेस दैन 45 है। बस इसको इतना सॉल्व करना है।
अच्छा, अब इससे के बाद जो इससे नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो जो सेकंड पार्ट है अब उसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है cos 147 डिग्री, 147 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 33। ये एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, 147 इधर लिखा है, इसको 90 पे डिवाइड किया तो 92 टाइम्स 180। अब ये लिखा हुआ है 145 ऊपर है और माइनस 180 नीचे है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो माइनस 33 आएगा इसका आंसर, क्योंकि बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करना होता है और जो साइन होता है ना वो हमने लगाना होता है बड़ी टर्म का। तो इधर जो बड़ी टर्म है वो कौन सी टर्म है जी, वो है ये माइनस वाली, यानी कि 180। इस वजह से इसके साथ इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई ना, ये वाली दोनों टर्म्स, इसको आप इधर लिखें और माइनस 33 को आप इस जगह पर लिख लें। अब 90 के साथ अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और 2 क्या है जी, इवन है। इवन है तो इस वजह से जो काज है वो किस में रहेगा, काज में रहेगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बनता है जी, ये 0 होता है, ये 1, ये 2। अब इसमें कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, यानी कि माइनस 33 कर रहे हैं, यानी कि 33 को माइनस कर रहे हैं तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जो काज होता है वो क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। ये ऊपर वाली चीज़ आपने देखनी होती है, इस चीज़ को आपने देखना होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या, नेगेटिव, इस वजह से इधर नेगेटिव आ जाएगा और ये जो 33 है ना ये इधर आ जाएगा। ये जो इतनी चीज़ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस समेत, ये आपको सिर्फ बताती है क्वाड्रेंट और कौन सा क्वाड्रेंट है, इसको दोबारा लिखना नहीं होता। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी साइन 319 डिग्री। अब इसको हमने सॉल्व करना, इसको सबसे पहले आप 90 पे डिवाइड करें, 94 टाइम्स 360। अब 319 माइनस 360 करेंगे तो हमारे पास माइनस 41 आएगा। अब जब ये चीज़ आ गई तो ये जो ऊपर वाली दो चीज़ें हैं इसको हम इस जगह पर लिखेंगे और माइनस 41 को इससे आगे लिख लेंगे। अब ये जो 4 है ना, 4, ये वाला 4, ये क्या है जी, इवन है। तो इवन हो तो फिर हमें पता है साइन ने किस में रहना है, साइन में रहना है। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो मसलन ये 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब 4 में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर माइनस करें तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जी, चौथा क्वाड्रेंट बनता है। तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से ये जो नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव, ये चौथे क्वाड्रेंट की वजह से आया। और ये 41 इस जगह पर लिख देंगे और ये 4 मल्टीप्लाई 90 और माइनस इस चीज़ को हमने छोड़ देना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए होती है। और ये जो 41 आया ना, ये वाला 41 इस जगह वाला, तो ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा था जवाब 45 से छोटा आना चाहिए, तो 41 45 से छोटा होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, काज 254 डिग्री। तो इसमें से हम 254 को लेंगे, उसको 90 पे डिवाइड करेंगे, 93 टाइम्स माइनस 270 और प्लस 254 करें तो माइनस 16 आ जाता है। तो अब इधर हमने ये जो चीज़ है 3 मल्टीप्लाई 90 इसको इधर लिखेंगे और माइनस 16 को इस जगह पर लिख लेंगे। तो अब ये जो 3 है ना, 3 की वजह से जो काज है ना इसने साइन में चेंज हो जाना, उसकी वजह ये 3 जो है ना ये ऑड नंबर है। और हमें पता अगर ऑड नंबर हो तो फिर काज जो है ना ये किस में चेंज हो जाता है जी, साइन में चेंज होता है। अगर साइन होता तो उसने काज में चेंज हो जाना था। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, तो अगर हम इसको यूँ चेक करें ना तो ये 0, 1, 2 और ये 3 में कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, यानी कि माइनस 16 डिग्री कर रहे हैं। तो ये माइनस 16 डिग्री अगर करें तीसरे क्वाड्रेंट में तो यानी कि तो ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 90 का मतलब होता है 270। 270 में कोई चीज़ माइनस करें तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपने किस चीज़ को देखना है, ये जो ऊपर लिखी हुई है काज। तीसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव, इस वजह से ये नेगेटिव आएगा। ये फिर सारी चीज़ हम क्या करेंगे, साइन माइनस वाला साइन भी छोड़ देंगे और ये जो 16 है ये इस जगह पर आ जाएगा। और 16 जो है ना ये क्या होता है, लेस दैन 45 होता है। तो हमने यही लिखना था कि ऐसा एंगल लिखना था जो 45 से छोटा हो। अच्छा, अब इसके बाद
ये इसका जो पांचवा पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ tan 294 डिग्री, तो 294 को इधर लिखा, फिर इसको हमने डिवाइड किया जी 90 पे, 93 टाइम्स 270, और फिर इसका जो आंसर है वो प्लस में आ जाएगा, नीचे जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा +24। तो ये जो रिमाइंडर लिखा हुआ है, तो ये जो दो चीज़ें हैं इसको इस जगह पर लिख दिया, 24 को इधर लिख दिया। अब ये 90 के साथ लिखा हुआ है 3, और 3 क्या है जी ऑड नंबर है। अगर 3 ऑड है तो इसका मतलब जो tan है इसने किस में चेंज हो जाना है जी, काट में चेंज होना है। tan चेंज होता है काट में और काट चेंज होता है tan में। अगर यहाँ पर क्या लिखा हो 1 3 5 7 इस तरह कोई चीज़ लिखी, यानी कि ऑड कोई नंबर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इस tan की जगह पर अब हमने क्या लिख दिया जी, काट लिख दिया। अब हमने चेक करना ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो अगर हम बनाएं क्वाड्रेंट, इस जगह पर चलें बना लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, अब 3 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, यानी कि ये इससे मुराद 270 है, 270 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं। तो अगर प्लस करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो tan है इस चीज़ को देखना होता है। tan क्या है जी, नेगेटिव है, इस वजह से ये वाला नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि माइनस काट, और ये वाली तो चीज़ सारी छोड़ देनी होती है। और ये जो 24 है इसको हम इधर लिख लेंगे, तो ये आएगा माइनस काट 24 डिग्री। तो इस तरह ये इसका आंसर आना था। अच्छा, अब इसके बाद जो 6th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो लिखा हुआ है जी cos 728 डिग्री। तो 728 को 90 पर डिवाइड किया, 94 टाइम्स 720, और फिर नीचे 8 आ गया। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आपने इस जगह पर लिखा। इधर ना थोड़ी सी गलती हुई है, इधर हमने क्या लिखना था, 8 लिखना था। ये ऊपर क्या लिखना है, इस जगह पर 4 की जगह पर क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो इधर 8 × 90 लिख लिया, और ये वाला 8 हमने इस जगह पर लिख लिया। या ये जो नीचे 8 लिखा होता है इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब ये इवन है, यानी कि 8 जो है ये क्या इवन नंबर है, इस वजह से काज क्या रहेगा, काज में ही रहेगा। अब हमने देखना है 8 × 90, इसका मतलब ये है कि आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो गए, 1 चक्कर फिर ये 2 चक्कर, ये इधर आ जाता है 8। अब इसमें कुछ चीज़ हमने ऐड करनी, यानी कि 8 डिग्री ऐड करना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काज पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से इस जगह पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, वो पॉजिटिव ही होगा, और ये 8 डिग्री को हमने इस जगह पर लिख देना। अच्छा, अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको सॉल्व करते हैं। इसका अब सबसे पहले एंगल के अंदर माइनस है, ये जो एंगल के अंदर माइनस है ये एंगल से निकल कर बाहर साइन के शुरू में माइनस आ जाएगा। अब ये बन गया 626 को 90 पर डिवाइड किया, 97 टाइम्स 630, और फिर ये -5 नीचे आएगा, क्योंकि जिस टाइम आप -360 और +625 को सॉल्व करें ना तो -5 बचता है। तो अब ये जो -5 है नीचे वाला, इसको आपने किधर लिखना है जी, इस जगह पर लिख लेना, और ये जो ऊपर वाली दोनों चीज़ें हैं इस जगह पर लिखनी है। अब यहाँ पर आ रहा है 7, तो जो 7 है ना ये ऑड नंबर होता है, यानी कि 7 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इस वजह से ये जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, काज में चेंज हो जाएगा, और ये शुरू में माइनस इसी तरह आता रहेगा जो एंगल में से हमने बाहर माइनस निकाला था। अब हमने चेक करना है कि 7 किस जगह पर है, 1 2 3 4, फिर ये 5, इधर आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 7। अब 7 में कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ माइनस करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा। तो बल्कि यहाँ पर आना है, ये थोड़ी सी ना मैंने गलत किया, इसकी आपने जो शुरू करनी है ना, आपने इधर से शुरू करना है, 0 1 2 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, फिर 7, फिर ये 7। अच्छा, उसके बाद हमने 7 में कुछ चीज़ माइनस करनी है। 7 में कोई चीज़ माइनस करें ना तो ये तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपने देखना है साइन क्या होता है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होते हैं, इस वजह से ये जो छोटा सा माइनस लिखा हुआ है ना ये आपने लगा लेना माइनस, फिर 2 माइनस आ जाएंगे, यानी कि ये वाला माइनस और इससे अगला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इसका जवाब आ जाएगा cos 5 डिग्री।
अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी cos 435 डिग्री। तो अब हमें ये पता है अगर एंगल के अंदर माइनस लिखा हो ना cos के, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि cos माइनस थीटा इज़ इक्वल टू cos थीटा होता है। इसका सबसे पहले हमने एंगल में से जो माइनस है ना उसको इधर ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या करना, 435 को ना डिवाइड करना 90 पे। 95 टाइम्स 450 होता है, और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे नीचे -15 आ जाएगा। अब ये वाली जो दोनों चीज़ें 90 × 5 इसको आप इधर लिख लें, और -15 को आपने इस जगह पर लिख लेना। अब ये जो 5 है ना, 5 क्या जी ऑड नंबर है। ये जो 5 लिखा हुआ है 5 क्या ऑड नंबर है, इस वजह से ये जो काज है ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब आपने देखना 5 आता किस जगह पर है, तो ये 0 1 2 3 3 के बाद ये जगह 4, और ये क्या होगी जी 5। अब इसमें कोई चीज़ माइनस करनी है, तो माइनस करनी है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है ना, ये काज इसको देखना होता है, ऊपर वाली चीज़ को। ये काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस जगह पर पॉजिटिव आएगा, तो जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और ये जो 15 है ना, इसको आपने इस जगह पर लिख देना। इसका जवाब आ जाएगा साइन 15 डिग्री। और 15 जो है ना, ये क्या होता है, लेस दैन 45 होता है, तो यही हमने निकालना था। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। ये लिखा हुआ है साइन 150 डिग्री। अब जो 150 है ना, इसको लिखेंगे 180 - 30। वो किस तरह, 150 इधर लिख लिया, ये 90 से ही आपने डिवाइड करना होता है। 92 टाइम्स 180, तो ये आ गया जी -180 और +150, तो इसका जवाब आ जाएगा -30। तो ये अब आपने ना जो -30 है, इसको आप इस जगह पर लिखें, और ये दोनों चीज़ें इधर आपने लिख लेनी है। अब आपने ये देखना 9 के साथ क्या चीज़ है। 9 के साथ तो 2 है, और 2 क्या होता है जी, इवन होता है, इस वजह से साइन ने साइन में ही रहना है। तो अब हम ये देखेंगे 2 आता किस जगह पर है, तो ये 0, ये 1, ये 2। अब इसमें कोई चीज़ माइनस करनी है, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हम कहेंगे ये जो हमारे पास है दूसरा क्वाड्रेंट है, इसके अंदर साइन क्या है जी, ये इसने बताया दूसरा क्वाड्रेंट है, तो साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इस जगह पर इज़ इक्वल टू के बाद पॉजिटिव लिख ले, ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है। और उसके आगे क्या लिखा हो जी 30, तो ये चीज़ इधर से इधर तक ख़त्म हो जाएगी, और ये जो 30 है इस जगह पर आ जाएगा। इसका जवाब आ जाएगा साइन 30। तो इस तरह ये हमने जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। तो उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ भी आ गई होगी।